हेलो एवरीबॉडी। आइए हम लोग आगे देखते हैं आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। द स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को कंप्लीट किया था, राइट। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। दैट मीन्स कि आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, राइट। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, यानी कि आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। द स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी इज नॉट द मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। हर चीज़ के लिए एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, राइट। और इट इज़ नॉट द पेनेशिया, पेनेशिया मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। ऐसा कुछ नहीं है कि डेमोक्रेसी है। आपके सामने बेस्ट एग्जांपल चाइना है, राइट, जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है, उसके बावजूद भी हमसे वो बहुत ऊपर है, राइट। तो ये जस्टिफाई करता है कि डेमोक्रेसी इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, राइट। इसके अलावा भी इसके डिमेरिट्स हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसके डिमेरिट्स में हमारा क्या है कि द लीडर्स कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी एंड दिस लीड्स टू द इनस्टेबिलिटी, राइट। कभी कभी इनस्टेबिलिटी भी हमारा डेमोक्रेसी में चला आता है। आप इसको करंट एग्जांपल से अगर ले ले तो अभी आई थिंक मध्य प्रदेश से बेस्ट एग्जांपल कोई नहीं होगा। कमलनाथ की सरकार को हटा दिया गया और वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान यानी कि जो बीजेपी के हैं वो फिर से वहाँ पर आ गए, यानी कि कांग्रेस पार्टी हट गई और वहाँ से जो है वो बीजेपी की सरकार बन गई, राइट। नो डाउट दिस इज गुड फॉर बीजेपी एंड बैड फॉर कांग्रेस। लेकिन ना हम कांग्रेस की बात करें ना बीजेपी की बात करें, हम वहाँ के जनता की बात कर रहे हैं। सो what should be done or what are the factors which is related with the citizens of मध्य प्रदेश। उन्हें तो प्रॉब्लम हुआ ना, उनके गवर्नमेंट में तो इनस्टेबिलिटी आई या नहीं आई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो इनस्टेबिलिटी है ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को अगेंस्ट जो है वो बात करता है और कहता है कि डेमोक्रेसी इज नॉट गुड बिकॉज इट लीड्स टू द इनस्टेबिलिटी। क्लियर है। दूसरा आइए, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले एंड देयर इज नो स्कोप फॉर मोरल्स। हमारे यहाँ के नेता लोगों का पता ही है आपको कि भाई उनके अंदर कितने मोरल्स हैं, आपको पता ही है। अभी कल की न्यूज़ में देखो आप, जो है वो इस लॉकडाउन के अंदर भी, राइट, बहुत से जो कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, पावरफुल लोग थे, वो घूमने निकले थे, राइट। तो इतने ग्रुप में घूमने निकले थे, 15-20 लोगों के ग्रुप में। तो कहने का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी में अगर बात करें तो वहाँ पॉलिटिकल इलेक्शन होता है और उसमें पॉलिटिकल कंपटीशन है भाई, और पावर प्ले, मतलब वही बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। मसल एंड पावर की बात करता है ये। इसमें मोरल्स के लिए कोई जगह नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। नोबडी केयर्स अबाउट दिस, ठीक है। तो इसके लिए इट डजंट हैव एनी स्कोप फॉर द मोरालिटी, सो दैट्स व्हाई इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, राइट। आगे देखते हैं, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेटेड इन डेमोक्रेसी दैट व्हाई लीड्स टू डिले। ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी के एक डिसएडवांटेजेस भी हैं कि उसमें डिले बहुत हमारा होता है, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, कोई भी बिल पास होता है तो पहले हम उसको लोकसभा में या राज्यसभा में हम उसको लाएंगे, उसके बाद वो लोकसभा से पास होगा, उसके बाद वो राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के कंसेंट के पास जाएगा। तो इसमें बहुत बार तो ऐसा होता है कि सालों साल लग जाते हैं। तो इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस एंड इट्स लीड्स टू द डिलेज, राइट। तो इस वजह से भी क्या है, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी ये अगेंस्ट में इसके बताता है, फीचर्स को बताता है, ठीक है ना। चौथा, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल, इट लीड्स टू द बैड डिसीजन। जिसको हम इलेक्ट करते हैं सपोज, राइट, अब मान लें कि हमारे इस एरिया से जो भी हमारा एमपी जाता है, तो क्या हमारे एमपी को हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होता है क्या? हर प्रॉब्लम के बारे में वो रूबरू होता है क्या? वो ऐसा नहीं है, राइट। सो वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है एंड सम टाइम इट लीड्स टू द बैड डिसीजन ऑल्सो। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डेमोक्रेसी लीड्स टू द करप्शंस फॉर द बेस्ट ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। आपको पता ही होगा, इस वर्ड से बहुत वाकिफ होंगे आप लोग कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, स्पेशली इंडिया में भी बात करें अगर हम लोग, तो वो दैट लीड्स टू द करप्शन, राइट। जिसको जो मौका मिलता है वो करप्शन करने के लिए हमारा उतारू होता है। और आपने देखा होगा 2G 3G इतने सारे घोटाले हुए, राइट, और बहुत सारा है। तो करप्शन कहीं ना कहीं जो है वो हमारा एक रीज़न है इसका। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ही क्या है कि द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल और इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ कॉमन पीपल। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या एक रिक्शा वाला जो वोट देने जा रहा है, उस रिक्शे वाले को ये पता है कि व्हाट इज दिस CAA और ये हमारा जो है वो NPR क्या है और NRC क्या है? उसको पता है क्या? रिक्शे वाले को नहीं पता है ना, फिर भी वो वोट देगा, राइट। तो उसको ऑब्वियस सी बात है, जहाँ रैंडमली जिसको वोट देगा या किसी ने अगर उसको इन्फ्लुएंस कर दिया पैसे से और किसी भी चीज़ से, तो जाकर वो उसको वोट दे देगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो
एक डिसएडवांटेजेस माना जाता है डेमोक्रेसी का, कि जिन लोगों को हम प्रमोट करते हैं, जो लोग सरकार को चुनते हैं, एक्चुअली उन्हीं को जो है वो गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एंड दे डोंट हैव मच इंटरेस्ट अबाउट देयर कंट्री एंड ऑल, राइट। तो सेम चीज़ हमारा जो है वो ये कह रहा है, और कहीं ना कहीं जो है वो मिसयूज़ भी यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं, अपने पावर को मिसयूज़ भी करते हैं इन दैट केस। आगे देखते हैं, मैंने अभी स्टेटमेंट पहले ही बताया था कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट द मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। बहुत से मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। देखो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज, आप बहुत सब कुछ छोड़ दो, इंडिया का एग्जांपल ले लो कि इंडिया में डेमोक्रेसी हमारा है, एंड इंडिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है हमारा। इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू एंड आर पॉवर्टी। हम अपनी पॉवर्टी को दूर नहीं कर पाए हैं, राइट, इन आर कंट्री, इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी हमारा जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर आज भी गरीबी है, राइट। और डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, ओनली टू इंश्योर द पीपल देयर ओन डिसीजन। सिर्फ ये बोलता है कि लोग डिसीजन ले सकते हैं, बट इस बात की ये गारंटी नहीं देता है कि वो डिसीजन सही होगा या गलत होगा, राइट। और पीपल कैन डू द मिस्टेक्स, होता भी है हमारा। बहुत बार हम अपने यहाँ से सांसद को, एमएलए को चुन कर भेजते हैं, हमें तो लगता है कि भाई वो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे चल के वो बंदा गलत करता है, तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसमें माना जाता है हमारा, राइट। एंड ऑब्वियस बात है, इट लीड्स टू द डिले इन डिसीजन मेकिंग, जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। एंड इट हैज़ द फ्रीक्वेंट चेंज इन द लीडरशिप, ये बार बार लीडरशिप भी इसमें चेंज होता है। अभी मैंने आपको मध्य प्रदेश का एग्जांपल दिया। सो ये सब कहीं ना कहीं जो ड्रॉबैक्स हैं, राइट, जो गवर्नमेंट के वर्किंग के इफिशेंसी को, जो गवर्नमेंट के क्वालिटी को, राइट, उसको कहीं ना कहीं जो है वो हैम्पर करता है। और ये कहीं ना कहीं दीज ऑल आर द डिमेरिट्स ऑफ दिस डेमोक्रेसी की बात करें तो, राइट। सो द रियल क्वेश्चन वी फेस इज द डिफरेंट, इज डेमोक्रेसी बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ, राइट, और चूजन फ्रॉम दैट। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि क्या इन सब चीज़ों के बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या इन सब फैक्टर की वजह से, राइट, हम जो है वो डेमोक्रेसी को नकार सकते हैं? क्या डेमोक्रेसी के अलावा कोई भी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेसी को जस्टिफाई ना करे, राइट, या वो अपने आप को जस्टिफाई कर दे कि दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेटर देन डेमोक्रेसी, राइट। तो ये चीज़ है। हम जिस चाइना का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, राइट, तो उसी चाइना के बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से चाइना में जो है वो आया, और किस तरीके से वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होने की वजह से वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हुए उसको हम लोग आगे देखते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो इसमें हम लोग देखते हैं चाइना के बारे में, राइट। तो देखो चाइना में एक फमाइन आया 1958 और 1961 के टाइम, राइट। और इस बीच में बहुत ही भयानक फमाइन आया था चाइना में, और उसमें ऑलमोस्ट 3 करोड़ पीपल ऑफ चाइना, राइट, दे डाइड इन दैट फमाइन। और बहुत से इंटरनेशनल मीडिया के बारे में ये हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें कि जिस समय 1958 और 61 का टाइम था हमारा, उस समय अगर बात करें तो उस समय भी इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन था दैट वाज नॉट फार और मच बेटर दैन द चाइना। जो चाइना की स्थिति थी वही भारत की भी स्थिति थी, लेकिन ये अकाल जो है वो भारत में नहीं आया, लेकिन वो चाइना में आ गया। इसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत से इकोनॉमिक्स का ये कहना है, राइट, कि दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इन द टू कंट्रीज। चाइना के गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ और थे, हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ और थे, राइट। क्योंकि चाइना में ऑब्वियसली बात है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ पर, राइट, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, कोई अपोजिशन नहीं था, और कोई अपोजिशन जो है फूड सिक्योरिटी के बारे में आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था, राइट। एंड स्टूडेंट्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द फूड scarcity and in a way that the Chinese government did not। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट, नेहरू की सरकार थी, और नेहरू गवर्नमेंट को अपोजिशन को भी फेस करना पड़ रहा था, एंड द मेनी पीपल दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन द फूड सिक्योरिटी। क्योंकि उस समय भारत की जो आबादी थी 1947-1950 के टाइम में वो 30 करोड़ की आबादी थी लगभग। तो नेहरू गवर्नमेंट के पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था टू फीड द कॉमन 30 करोड़ पीपल ऑफ आवर कंट्री, राइट। सो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नेहरू सरकार को जो था, और इसी वजह से नेहरू सरकार आगे चल के आपने पढ़ा भी होगा 1967-68 में हमने ग्रीन रिवोल्यूशन को जो है वो बढ़ावा दिया, राइट, जिसके तहत पंजाब, हरियाणा एंड द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यूपी की बात करें तो वहाँ पर जो है वो मास प्रोडक्शन हमारा जो है फूड ग्रेन्स का हुआ था, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो अब सिस्टम ये हुआ कि चाइना में चूंकि अपोजिशन पार्टी नहीं थी, तो अपोजिशन पार्टी ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी की बात नहीं करी, फूड स्टोरेज नहीं किया। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फूड स्कार्सिटी की बात की, हमारे पास जो है वो था।
ये भी माना जाता है कि हमारे यहाँ आज़ादी के बाद से बहुत बड़े लेवल पर कभी भी फमाइन जो है वो इंडिया में नहीं आया है, हमारे यहाँ जो है वो अकाल नहीं पड़ा है, ठीक है। और सेम चीज़ चाइना टू हैड द अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता, राइट, वहाँ पर भी अगर अपोजिशन पार्टी होती तो नो डाउट, और वहाँ पर प्रेस भी अगर फ्री होते, ठीक है, फॉर वॉट, टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए अगर ये सारे चीज़ होते, वहाँ पर अपोजिशन पार्टी होती, वहाँ पर प्रेस को फ्रीडम होता, राइट, मल्टी पार्टी सिस्टम होती वहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता कि लोग जो है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते और तब जो है वो मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन, तब शायद वहाँ के लोग भी नहीं मरते, राइट। तो इसीलिए फ्रॉम दिस अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। अब है इसके पीछे ये भी हमारा है कि इस एग्जाम्पल्स हम क्या कह सकते हैं कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या कि ये ज़्यादा जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है। अब मान लें कि देखो चाइना में फमाइन आया, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की बुराई कर दे और लोग जो है वो रोड पे आके आंदोलन कर दे। अगर वो रोड पे आके आंदोलन करते तो उन पर दे माइट हैव पुट अंडर द बास, और उनको जो है वो गोली मार दी जाती और टू हैंग टिल डेथ, कुछ भी हो सकता था उनके साथ, राइट। तो डेमोक्रेसी के सबसे ये भी हमारा कि इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है कि अगर हमारे कंट्री में कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, वो पार्टी होगी, ठीक है। आइए जरा आगे देखते हैं हम लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी कहता है कि इट्स इम्प्रूव द क्वालिटी और द डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या अभी मैंने बताया था आपको, डिमेरिट्स में बताया था कि इट इज़ अ वेरी इसमें जो है वो डिले होता है हमारा डिसीजन मेकिंग में, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट, एग्जैक्टली डिले तो होता है, बट इट इज़ अ क्वालिटेटिव डिसीजन, राइट। क्वालिटी बेस्ड डिसीजन हमारा डेमोक्रेसी में होता है। मान लिया कि भाई आप नॉर्थ कोरिया का आपने नाम सुना होगा, जिम कॉम किम की नाम सुना होगा आपने, तो क्या है वो उसने मान लिया कि अगर नींद में भी है और नींद में भी उसने कह दिया कि भाई हाँ भाई ये काम कर दो, जबकि वो गलत है, तो वो काम तो होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई डिस्कशन करने वाला नहीं है और वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, जबकि वो गलत है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा इंडिया में हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। इंडिया में डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन, राइट। इट इज़ डिस्कशन पे बेस्ड हमारा है। कोई भी हम बिल को लाते हैं उससे पहले उसको बाकायदा डिस्कशन किया जाता है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स देखी जाती हैं, उसके बाद लोकसभा में जाता है वो वहाँ फिल्टर होता है, फिर राज्यसभा में जाता है वो वहाँ फिल्टर होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट उस बात से एग्री नहीं है तो वो बिल को दोबारा वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, और गवर्नमेंट उस पर दोबारा पुनः विचार करके फिर जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेजेगी। उसको जब प्रेसिडेंट को लगेगा कि हाँ भाई ये सही है, तब जाके वो उस पर साइन करते हैं। तो दीज ऑल फीचर्स दैट स्टेट्स दैट कि डेमोक्रेसी में हमारा क्या होता है, देयर इज अ वेरी लेस चांस ऑफ मिस्टेक्स, राइट। एंड दे आर एबल टू पॉइंट आउट द पॉसिबल मिस्टेक्स। उन मिस्टेक्स को वो क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, उसको हटा देते हैं। देर आर वेरी लेस चांस ऑफ मिस्टेक्स, राइट। एंड दस वी कैन से द डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द व्हाट, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द राइट दैट क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट था इसके फेवर में। तीसरा अगर हम लोग देखें तो ये क्या है हमारा, इट रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट दैट डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंस एंड द कन्फ्लिक्ट्स। आपको पता है इंडिया इज द सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी हैव द डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल, राइट। वी हैव द रिच पीपल, पुअर पीपल, राइट। वी हैव द हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, राइट। ये अलग अलग सिस्टम, अलग अलग लैंग्वेजेज हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो इन ऐसे इंडिया में, राइट, किस तरीके से सब लोगों को एकोमोडेट करके चला जाए, ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स ध्यान रखना आप कि अ प्रेफरेंस ऑफ वन कम्युनिटी और द वन ग्रुप, राइट। हो सकता है कि जो आप ये मान लो कि किसी एक कम्युनिटी की जो डिमांड है दैट मे बी कॉन्ट्रास्ट टू द डिमांड ऑफ अदर कम्युनिटी, राइट। हो सकता है कि जो एक एक कम्युनिटी के लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे लिए आप डैम बनवा दो, और हो सकता है कि उसी डैम की वजह से जो आगे वाला पड़ोस वाला जो गांव है वो डूब जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, एक प्रेफरेंस तो हमारे लिए, हमने कहा कि भाई डैम बनवा दो, वो तो सही है, लेकिन जो पड़ोस का गांव है वो तो डूब रहा है, उनके लिए तो गलत है ना। तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में वी कंसीडर द पॉइंट ऑफ एवरी कॉमन पीपल एंड एवरी एस्पेक्ट्स, ऑन एवरी एस्पेक्ट्स वी यूज टू डिस्कस अबाउट दैट, और तभी हम कोई डिसीजन लेते हैं, राइट। और वैसे तो भाई अगर डेमोक्रेसी नहीं होता तो कोई भी ग्रुप जितना पावरफुल होता वो उस पर जो है वो अपना कब्जा कर लेता, और चाहे प्यार से हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस जैसे भी हो वो उसको मानना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में नो वन इज परमानेंट विनर और नो वन इज परमानेंट लूजर। कोई भी परमानेंट विनर नहीं है यहाँ, कोई भी परमानेंट लूजर नहीं है यहाँ, और इसीलिए
यहाँ पर जो है वो हम बात करते हैं कि सबको ध्यान रखते हुए सबका साथ सबका विकास, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हो सकता है इन दैट केस, ठीक है। एंड द अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी इन्हांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इट इन्हांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। मान लिया हमने कि ये गवर्नमेंट को कुछ नहीं देता, मान लिया हमने कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज स्टिल द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट गिव द डिग्निटी टू द सिटीजन्स, और जो कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो एक अधिकार देता है मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ रहने का, समाज में इक्वालिटी देता है, समानता देता है, और जिसके तहत लोग जो है वो अपने तरीके से रह सकते हैं इन दैट केस, राइट। तो ये चीज़ था आपका। एंड आइए हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि क्या है हमारा इसके बारे में। फाइनली अगर हम लोग बात करें तो डेमोक्रेसी इज द बेटर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट ओन मिस्टेक्स, राइट। हमारे पास अपना मिस्टेक्स करने के लिए, सपोज मे भी कि अगर हमारे पास कोई गलत डिसीजन ले लिया हमने, तो उस गलत डिसीजन को भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल मेंशन है, एंड दैट इज आर्टिकल 368, राइट, एंड दैट इज आर्टिकल 368। और वो आर्टिकल 368 कहीं ना कहीं जो है वो हमें अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने की बात करता है, और जो बताता है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अदर दैन एनी अदर गवर्नमेंट, राइट। सो वही कह रहा है हमारा, एज वी सब, ये जो मैंने आपको बताया वही ओवरऑल जो है आपको एग्जाम्पल देने की बात कर रहा है। और सो डेमोक्रेसी में हम लोग बात करें तो आर्टिकल 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं, अपने मिस्टेक्स को खुद करेक्ट कर सकते हैं। इट अलाउ अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। क्लियर है, ये चीज़ हमारा है। और सो फ्रॉम अबव ऑल सम अप में हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, एंड दिस प्रोवाइड द इक्वालिटी टू द पीपल, दिस प्रोवाइड द क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, दिस प्रोवाइड द डिग्निटी टू द कॉमन पीपल, इट हैज़ द चांस ऑफ करेक्टिंग देयर ओन मिस्टेक्स, राइट। एंड ओवरऑल क्या कह सकते हैं हम कि डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन दैट केस। थैंक यू, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।